हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल मींस बेटा दे आर लेस देन 90 degree such that cos A is equal to cos B is given, show that angle A is equal to angle B। अब यहाँ पर क्या है, हमें एक राइट एंगल दे दी गई है जिसमें एंगल A और एंगल B एक्यूट है। इसको हम एंगल C ले लेते हैं जो कि 90 डिग्री है। एंगल A और एंगल B, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, ठीक है, मींस लेस देन 90 है। तो हमने शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और गिवन है हमें कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। गिवन इज कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, पहले हम इसका लॉ जो था फॉर्मूला था वो देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर कॉस जो है वो आ गया बी अपॉन एच। कॉस ए लेंगे पहले तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो कॉस ए सी अपॉन ए बी एंड कॉस बी क्या रहेगा, उस केस में बी वाले को बेस लेना है, ठीक है, ये बेस हो जाएगा। दिस इज बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी कट हो गया आपके पास, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। किसी ट्राइंगल में बेटा अगर दो साइड्स इक्वल रहती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पर ए सी और बी सी ये साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। बी सी के ऑपोजिट एंगल ए है और ए सी के ऑपोजिट एंगल बी है। तो यहां आप रीजन लिखोगे इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। उसमें बेटा हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 7/8। वी हैव टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है और सेकंड पार्ट भी दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, साइन थीटा चाहिए हमें और कॉस थीटा चाहिए। बेटा कॉट थीटा की हेल्प से पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा ढूंढेंगे। कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर इसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा बेस 7K और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब हमने पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है यहां पर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC square is equal to AB square plus BC square. This is 8K square plus 7K square, 64K square, 49K square। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास 113K square। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो AC की वैल्यू रूट में आ रही है K। AC इज रूट 113K। अब साइन थीटा ढूंढेंगे सबसे पहले। साइन थीटा इज P अपॉन एच साइन थीटा। अब P की वैल्यू है हमारे पास 8, K H है हमारा रूट 113K, तो ये कट के आ जाएगा 8/√113। इसी तरह कॉस थीटा आ जाएगा B अपॉन एच, दैट इज 7K अपॉन रूट 13K। K से K कट गया, सारी वैल्यूज आ गई जो फर्स्ट पार्ट के लिए चाहिए थी। अब फर्स्ट पार्ट में सारी वैल्यूज बेटा पुट कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दी इंटू 1 माइनस दिस, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 7/रूट दिस। अब कॉस की भी वैल्यू डाल दी 1 माइनस रूट 113। इस तरह सारी वैल्यूज डाल दी। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है,
using a plus b into a minus b is a square minus b square। अब बेटा इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर a है माइनस 8/√113 का स्क्वायर b हो गया। इसी तरह 1 माइनस 7 इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 64, स्क्वायर रूट से 2 हट जाएगा तो 103, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट गया, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49, 103। अब बेटा इसको काट नहीं देना, कई बच्चे इस तरह इसको काट देते हैं, 1 को काट देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 100 एलसीएम लेना है यहाँ पर, 113 अपॉन दिस एंड 113 माइनस 49 अपॉन दिस। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्टली, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कट हो गया, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 49 अपॉन 64। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जो सेकंड पार्ट है ना, दैट इज वेरी वेरी इजी। कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है, मींस कॉट थीटा ऑलरेडी गिवन है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो कॉट थीटा इज 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा इज 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। तो दोनों ही पार्ट के ना आंसर सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही पार्ट के आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a is 4, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। अब बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल देखना है या नहीं, प्रूव नहीं करना। देखिए हमें cot a की वैल्यू दी है, अगर हम 3 को नीचे ले जाएंगे 4 के, ठीक है, tan निकालना है, cos निकालना है, sin निकालना है। तो cot a की वैल्यू ले लेते हैं पहले। cot a है 4/3, वो होता है b अपॉन p। तो इसी तरह बच्चे tan a क्या होता है, tan a cot का ही रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। दिस इज p अपॉन b, दैट इज 3/4। तो tan a तो इजीली आ गया, बट अब मुझे cos और sin फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। बट जब बेटा आप ये पूरा चैप्टर कर लोगे तब आप कुछ ऐसे फॉर्मूला सीख लोगे जिससे कि ये cos a, sin a, cot की हेल्प से बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम cos a ढूंढेंगे, तो देखिए p और b ये है, तो h हमारा 5 ही आएगा, ठीक है, h हमारा 5 आएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो लेट b इज 4k एंड p इज 3k। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h square is equal to p square plus b square, so 4k square plus 3k square हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b कर लेते हैं, यहाँ p, तो 16k square प्लस 9k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर। तो देखिए मैंने कहा था ना h 5 ही आएगा, तो h आ गया हमारे पास 5, तो यहाँ पर 5k वैल्यू आ गई, ठीक है, h हमारा आ गया 5। अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा, यहाँ पर cos निकालना है, sin निकालना है। तो cos a इज b अपॉन h, 5 बेस है हमारा 4k अपॉन 5k, दैट इज 4/5। इसी तरह sin a आ गया, sin a इज p अपॉन h, दैट इज 3/5। सारी वैल्यूज आ गई। अब हमारा काम है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। नाउ बच्चे दिस स्टेप हैज, नाउ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ 1 है ना, तो मैंने बोला है ये फ्रैक्शन को सीधा उधर ले जाना है, ठीक है, कुछ सोचना समझना नहीं है यहाँ पर, बस 16 से 16 कट गया, ये आ गया 7/25। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर, क्या लगता है सेम आएगा या नहीं,
देखिए सेम आ रहा है या नहीं, चेक कीजिए। 16 मुझे तो लग रहा है कि सेम ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 16 माइनस 9 7/25। तो आपने लिखना है यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चेक हो गया, ठीक है, यही आपसे पूछा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।